श्री राम और लव कुश का महासंग्राम, एक रहस्य जो अयोध्या को हिला देगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी ने अयोध्या की सबसे शक्तिशाली सेना को पराजित कर दिया? लक्ष्मण जैसा महायोद्धा को हराना, शत्रुघ्न को परास्त करना और हनुमान जी को तक बांध देना, यह असंभव लगता है, लेकिन यह हुआ था। कौन थे वे रहस्यमय योद्धा जिन्होंने अयोध्या के सम्राट श्री राम की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उनके द्वार तक युद्ध ला दिया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री राम और लव कुश के महासंग्राम की वह अद्भुत कथा जो इतिहास के सबसे रहस्यमय और रोमांचक अध्यायों में से एक है। स्वागत है आपका एसपी हिंदी कहानी चैनल पर, जहां हर कथा आपको एक दिव्य अनुभव कराएगी। तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। वन में छोड़ दी गई माता सीता की। अयोध्या से दूर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रह रही थी, लेकिन उन्हें भी यह पता नहीं था कि उनकी कोख में जन्म लेने वाले दो बालक पूरे संसार को चौंका देंगे। कौन थे ये बालक? कैसे इनकी वीरता ने अयोध्या के सबसे महान योद्धाओं को पराजित कर दिया और कैसे इनकी कहानी श्री राम तक पहुंची? जानिए इस महाकथा के सबसे रोमांचक अध्याय में। वाल्मीकि ऋषि ने माता सीता को आश्रम दिया और कहा, पुत्री, तुम यहाँ सुरक्षित हो। यह आश्रम तुम्हारा अपना घर है। समय बीता और माता सीता ने दो पुत्र को जन्म दिया, लव और कुश। उनका जन्म होते ही पूरे आश्रम में दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो स्वयं देवताओं ने इन बालकों को आशीर्वाद दिया। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेदों, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। कुछ ही वर्षों में दोनों बालक इतने पराक्रमी हो गए कि वन में कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। लव धनु विद्या में निपुण, अचूक निशानेबाज। कुश तलवार और गदा युद्ध में अपराजय। एक दिन वाल्मीकि ऋषि ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम संसार को अपनी शक्ति दिखाओ। उधर अयोध्या में श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यह यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब राजा का घोड़ा पूरे देश में घूमकर वापस लौट आए और कोई उसे न रोके। यदि कोई उसे रोकता है तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता है। श्री राम ने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को आदेश दिया, इस घोड़े को पूरे भारत में भेजा जाए। यदि कोई इसे रोकने का साहस करे तो उससे धर्म युद्ध किया जाए। श्री राम का घोड़ा अयोध्या से निकलकर कई राज से गुजरता हुआ वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा। लव कुश ने उसे देखा और बोला, यह घोड़ा हमारे वन में कैसे आ गया? घोड़े की पटिया पढ़ने पर उन्हें पता चला कि यह श्री राम का है। हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। अगर अयोध्या का राजा इतना ही पराक्रमी है तो पहले हमसे युद्ध करे। उन्होंने घोड़े को बांध दिया और उसे आश्रम के अंदर ले गए। कुछ ही समय बाद अयोध्या की सेना वहां पहुंची। शत्रुघ्न ने लव कुश को देखा और कहा, बालको, यह घोड़ा श्री राम का है, इसे छोड़ दो। लेकिन लव बोले, हम किसी के भय से नहीं डरते। अगर यह घोड़ा लेना है तो पहले हमें युद्ध में हराओ। शत्रुघ्न ने क्रोधित होकर अपना धनुष उठाया, लेकिन लव कुश ने उनके सारे तीर काट दिए। फिर उन्होंने एक ही बाण में शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया। अयोध्या की सेना भयभीत हो गई। शत्रुघ्न के हारने की खबर सुनकर लक्ष्मण स्वयं युद्ध करने आए। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा, तुम दोनों बालक बहुत उदंड हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे युद्ध कर रहे हो? लेकिन कुश ने हंसते हुए कहा, अगर आप युद्ध करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र चलाए, लेकिन लव कुश ने उन्हें भी निष्फल कर दिया। अंततः उन्होंने लक्ष्मण को भी अपने बाणों से बेहोश कर दिया। जब हनुमान जी को यह खबर मिली
तो वे स्वयं युद्ध भूमि में पहुंचे, लेकिन लव कुश ने अपनी दिव्य शक्तियों से हनुमान जी को भी बांध दिया। हनुमान जी ने सोचा, ये साधारण बालक नहीं हो सकते, अवश्य ही इनमें कोई दिव्य शक्ति है। अगले भाग में क्या होगा? श्री राम को जब यह पता चला कि दो बालकों ने उनकी पूरी सेना को पराजित कर दिया, तो उन्होंने क्या किया? लव कुश का सामना श्री राम से कैसे हुआ? माता सीता का रहस्य कैसे उजागर हुआ? इस महाकथा का सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक 24 भाग देखिए कल सुबह 5:05 सिर्फ हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा था कि श्री राम की सेना को कोई हरा सकता है? क्या यह संभव था कि हनुमान जी तक पराजित हो जाएं? लेकिन यह हुआ, और इसका उत्तर छिपा था एक ऐसे रहस्य में जिसे जानकर पूरा अयोध्या हिल गया। यह कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कथा रोमांचक लगी तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस दिव्य कथा को पूरे संसार तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक और अद्भुत कथाएं आपको कहीं और नहीं मिलेगी।